लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था अबाउट फुल एडर्स, और जब हमने फुल एडर्स इंप्लीमेंट करवाया था तब हमने देखा था कि हमारे पास जो सम है उसका जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और इनपुट कैरी थर्ड वन, और जो कैरी था उसका जो हमारे पास एक्सप्रेशन बन के आया था वो बन के आया था बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी। सो इन्हीं को लेके हम चलेंगे और इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे सो दैट वी कैन नाउ डिजाइन द फुल एडर यूजिंग हाफ एडर्स। सो सबसे पहले तो ये कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन फॉर सम था, हमें पता है सम्स कम्स आउट टू बी ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी। ओके, नाउ जो कैरी था हमारे पास वो हमारे पास आया था, वो शायद आया था हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये हमारे पास एक सम ऑफ प्रोडक्ट्स का था एक्सप्रेशन, लेकिन ये मिन टर्म्स में नहीं था। क्यों? क्योंकि सभी टर्म्स में तीनों के तीनों वेरिएबल्स नहीं थे। लाइक कि जो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है इसमें सी मिसिंग है, इसमें ए मिसिंग है और इसमें क्या मिसिंग है, बी। तो तीनों टर्म्स में एक एक वेरिएबल जो है वो मिस है। सो हम टेक्निक यूज करेंगे कि हाउ कैन बी मेक द सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू मीन टर्म्स। हम एक बता देते हैं आपको, हम क्या करते हैं कि ए बी जो भी हमारे पास मिसिंग हो वेरिएबल उसको हम, अभी एक है तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे और ए बी सी बार। इसमें हमारे पास मिसिंग क्या है, बी सी, तो हम यहां पे लिख सकते हैं इसको ए मिसिंग है तो हम लिख देंगे ए बी सी प्लस ए बार बी सी, और यहां पे मिसिंग बी है तो हम इसको लिख देंगे ए बी सी प्लस ए बी बार सी। तो हमने वो कन्वर्ट कैसे किया था, जैसे ये मैं एक का हम बता रहे हैं आपको। सपोज दिस इज मीन टर्म, this is first term actually in which c variable was missing, so ab dot c bar, the variable which is missing, we add the complement of it and then the product with the remaining term. So ab c plus c bar, this c was actually missing variable, so abc plus abc bar. Same way we can do for others, like this is bc, so BC means A is missing, A plus A bar. So this comes out to be ABC plus A bar BC. Same way for CA, the variable was missing B, so B plus B bar. This comes out to be ABC plus AB bar C. So this is how we convert this sum of product into mean terms. यहाँ पे ABC और ये ABC ये 3 बार आ रहा है तो हम उसकी जगह एक ही बार लिखेंगे, बिकॉज हमें पता है A प्लस ए जितनी मर्जी बार लिखे रिजल्ट हमेशा A ही आता है। तो ये हमारे पास अब ABC, बाकी A B C बार, फिर A बार BC प्लस A B बार C। अब हमारे पास यहाँ पे कॉमन क्या आ सकता है, AB, तो बीच में क्या आ रहा हमारे पास C प्लस C बार, प्लस यहां पे हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, C, तो ये हमारे पास आ गया A बार B प्लस ए बी बार। तो हमें पता है कि दिस इज ए बी बिकॉज C प्लस C बार इज ऑलवेज इक्वल टू 1 लाइक हियर, एंड दिस कम्स आउट टू बी C A बार B प्लस ए बी बार, दिस इज इक्वल टू A एक्सक्लूसिव और B। सो ये अब हमारे पास आ गया सम का एक्सप्रेशन, और ये हमारे पास आ गया अब कैरी के लिए एक्सप्रेशन। और हमें ये भी पता है कि जब हमने हाफ एडर किया था, जस्ट टू रिमाइंड यू, इफ देयर वर 2 इनपुट्स A एंड B, देन द सम इज A एक्सक्लूसिव और B
and carry is the AND of these two products, these two inputs. So this is sum and this is carry. इसका मतलब कि ये A एक्सक्लूसिव और B यहां तक तो हो गया, ये तो एक हाफ एडर काम कर देगा। जब C लेना है तो हमें एक और हाफ एडर चाहिए, फिर उसके लिए एक इनपुट ये वाली ही होगी और एक C के लिए होगी। इसका मतलब अब हमें दो चाहिए हाफ एडर्स और हमें एक और गेट भी चाहिए, क्योंकि यहां पे क्या है प्लस, तो हमें पास दो हाफ एडर चाहिए और एक और गेट चाहिए। तो इसी को यूज करके अब हम इसका बनाते हैं सर्किट डायग्राम। So the circuit diagram is A, B, two inputs now for first half adder. So this is the sum part and this is the carry part. Same here. Now, but this particular now sum is actually partial sum. This is not complete sum like I told you in the last lecture, because this is half adder. So half adder is actually gives us a partial sum. Now what we will do, we need to have the next half adder. Because why second half adder? Because the third input we need to consider. So this is a half adder second. For it, this is the first input. Okay, so the second input for this half adder is actually this C in. C in. So this is C in. So obviously we are getting from here as A exclusive or B, because this is, just consider it as a X. X is A exclusive or B, means designate this A exclusive or B with X. So this is X. From this X, sum is equal to X exclusive or C in. So which we can write is it as A exclusive or B exclusive or C in. So this is exclusive or C in. So this is the actually sum part of a full adder. A exclusive or B exclusive or C in. Now for the carry part, we are obviously from here we are getting it A, this is first input, because the carry is actually the AND of two inputs. So this is first input and AND with the second input, this is C in. So we got this portion C. Instead of writing C, you write C in all these variables. So this is a C in. So C in A exclusive or B, this we got, and AB we are getting from here. So we need one OR gate now. So this is the OR gate. So this is the first input for the OR gate, and the second input we are getting from here, and we are giving it as the second input this to this OR gate. So this comes out to be AB plus A exclusive or B dot C in. This one. This is eventually equal to AB plus BC plus CA, which is actually the carry part. So this is actually, this value is AB. So this is a partial adder, a partial sum, and this is actually now the complete sum. So this is the way how we can have the full adder using two half adders, and obviously we need one OR gate.
So this is the way how our implementation completes. Thanks for watching.